कि सपने चुपल का दे नाल सिकजे खुले आने गावा दे ओ सामने आ सजे पिछे पिछे मैं ते मेरा दिल लगे गे उड़ती फिरा। कितनी छोटी और थी जब गाने का शौक हुआ? 4 इयर्स की थी तब से मैं। हाँ, आपकी मेमोरी में है? थोड़ा थोड़ा क्या क्या याद है? 6 इयर्स की थी ना, तब मैंने नेस्कैफे बेस में परफॉर्म किया। पहला हाँ आपने? जी। और जब मैं छोटी सी मुझे इतना मतलब कि शौक, बस मैं भाई को देख के गुनगुनाती थी घर में ना, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। वेलकम बैक इन सुबह का सितारा। तो आज की हमारे प्रोग्राम का जो सितारा है, ये उभरता हुआ नन्हा सा सितारा है जिनका शौक है सिंगिंग और सिंगर बनना। तो नन्ही फ़िज़ा बतूल हमारे साथ आज मौजूद है। नन्ही तो नहीं है, 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, उसके साथ साथ प्रॉपर म्यूज़िक सीख भी रही हैं, गा भी रही हैं, और आज इनसे फरमाइश भी करेंगे और इनसे जानेंगे भी कि म्यूज़िक का शौक फ़िज़ा को कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ़िज़ा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िज़ा, मुझे सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करती हो, कौन सी क्लास में, 7th में पढ़ती हो, और क्या शौक है, क्या बनना है, कुछ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमें दो। मैं 7th क्लास में हूँ और साथ साथ मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ, सिंगिंग को भी साथ साथ मैनेज कर रही हूँ। तो सिंगिंग इज़ जस्ट लाइक माई पैशन, तो इस वजह से अब इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ साथ साथ में। अभी भी आप वैसे छोटी हो, लेकिन कितनी छोटी और थी जब गाने का शौक हुआ? जब मैं 4 इयर्स की थी तब से मैं एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी। फिर जब मैं 6 इयर्स की थी तब मैं नेस्कैफे बेसमेंट में परफॉर्म किया था। 4 इयर्स की जब आप थी, पहली बार आपको शौक था, हाँ आपकी जी। मेमोरी में है? थोड़ा क्या क्या याद है? मुझे इतना याद है कि पहले मेरे भाई थे ना, वो भी मतलब कि सीखते हैं ना। अच्छा, बड़े भाई हैं? हाँ जी। हाँ। तो जब मैं 4 इयर्स की थी ना, तब मैं उनको मतलब कि देख के गुनगुना रही थी घर में इस तरह से। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे एकेडमी लेके गए सर के पास में, फिर वहाँ से मैं प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू हुआ। भाई कितने बड़े हैं आपसे? मुझसे 15 इयर्स बड़े हैं। माशाल्लाह। तो वो तो बड़ा अच्छा हाँ जी। प्रोफेशनली, मतलब कि बड़ा प्रॉपर सीखे होंगे। हाँ जी। अच्छा, तो ये भाई साहब की ख्वाहिश पे फिर उन्होंने आपको म्यूजिक हाँ एकेडमी, जी। और मामा और बाबा? वो भी मुझे मतलब कि सही सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के ऑब्वियसली, अगर लिए। आपके भाई को सपोर्ट हाँ कर रहे जी। थे तो फिर उन्होंने आपको भी करना जी। था। अच्छा, फिर उसके बाद आप 6 इयर्स के हुए तो आपने प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन की? 4 इयर्स से मतलब कि मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी ना, मैं सीखना शुरू हो गई थी मतलब कि ना। फिर जब मैं 6 इयर्स की थी ना, तब मैंने नेस्कैफे बेस में परफॉर्म किया। पहला हाँ आपने जी। वो वाला तो एक्सपीरियंस आपको याद होगा, जी, कैसा वो था? सर जुल्फ़िकार जब्बार खान जो है, अच्छा। वहाँ के प्रोड्यूसर जो थे, वो हमारी एकेडमी में आए थे ऑडिशंस लेने। ठीक। वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई थी। हाँ। फिर मैंने नेस्कैफे बेस में परफॉर्म किया था। क्या कौन सा गाना गाया था? वो एक ऑल किड्स बैंड था, इसमें सारे बच्चे ही थे मतलब के ना। उसमें इन्होंने शो कराया था बच्चों का टैलेंट। तब की नर्वस हुई? नर्वस भी थी, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ना इस चीज़ के लिए। तो एक्साइटेड भी मैं बहुत थी, नर्वस भी तो उससे ऑब्वियसली। पहले 2 साल आप एकेडमी रेगुलर जाते रहे? हाँ जी। म्यूजिक सीखते रहे? हाँ जी, क्या मैं सीखा वहाँ से? डेली में 2 आवर्स वहाँ प्रैक्टिस करती थी। विद योर स्कूल, ऑब्वियसली आप 4 हाँ इयर्स में जी। स्कूल गोइंग भी होते हो ना? जी। मेरी भी आपको पता है 4.5 साल की बेटी है। अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल भी टिक के, मैं उसको, मेरा बहुत दिल करता है कि म्यूजिक सीखे, लेकिन भाई 4 साल का बच्चा तो टिक के बैठता नहीं। आई एम श्योर आप बड़ी क्वाइट सी बच्ची होगी ना, मामा पापा की बात मानने वाली, आराम से एकेडमी भी चले पहले गए। वैसे इतना इतना मेरा दिल नहीं खेलने करता का था कि शौक मैं नहीं जाऊँ। था? नहीं था, खेलने का भी था, लेकिन उसमें एकेडमी का भी टाइम निकालना था। मतलब जब मैं छोटी सी, मुझे इतना मतलब कि शौक, बस मैं भाई को देख के गुनगुनाती थी घर में ना। फिर जब मुझे लेके गए, फिर वहाँ से मैंने प्रॉपर क्लासेस ली, फिर इस तरह से मुझे भी शौक हो गया सिंगिंग का, इस तरह से फिर आगे। तो फ़िज़ा, इंस्ट्रूमेंट्स का भी शौक है? ये म्यूजिकल जी। क्या सीखा? अभी तक सीखा तो नहीं, वैसे मैं सीख रही हूँ, पियानो सीख रही हूँ वैसे। पियानो भी बड़ा डिफिकल्ट है ना? ओके। सो उसके बाद आफ्टर, जब आप 6 साल की हुई तो आपने नेस्कैफे बेसमेंट में पहली बार परफॉर्म नेस्कैफे किया। में देन मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मुझे मतलब कि टीवी चैनल से कॉल्स आने लगे, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ हुए मतलब कि, और फिर मैं फिल्म बहुत पहली से बार किस डिफरेंट शो में गए? सिंगर से। पहली बार सबसे पहले मेरा हुआ था A+ पे शो। हाँ, मॉर्निंग फिर शो में वहाँ, गए? हाँ जी, मॉर्निंग शो। कैमरा को देख के शायद तो नहीं हुए?
पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्रोग्राम्स वगैरह होते रहे, फिर सही हो गया। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, स्कूल में भी आप जब स्कूल गोइंग होते हो तो स्कूल में भी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करती हो? हाँ जी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह, और स्कूल में तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे करती हैं। मतलब जब फ्री पीरियड होता है ना, तब वो सॉन्ग्स वगैरह भी सुन लेती हैं, और फिर इसी तरह से। दैट्स अमेजिंग। और इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना पोलाइट बोल रही हैं फ़िज़ा, तो मैं इनकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रही हूँ। फ़िज़ा, क्या सुनाओगी हमें? अभी मैं आपको सुनाती हूँ, आजकल बिलाल सैद का बहुत ट्रेंडिंग पर सॉन्ग है, उड़ती फिर। वाह जी वाह, क्या बात है फ़िज़ा, बहुत प्यारी आपकी आवाज़ Thank you है और so बड़ा much. खूबसूरती से आपने गाया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अभी भी डेली प्रैक्टिस, या हाँ जिसको जी। कहते हैं रियाज़त, हाँ जी। डेली प्रैक्टिस 2 हाँ जी। आवर्स की ही डेली जी, टाइम घर में निकालती भी हो? मैं करती हूँ, मतलब एकेडमी जाने से पहले थोड़ा-सा घर में भी मैं कर अभी भी लेती हूँ। अकेडमी जाती हो? हाँ जी, हाफ आवर पहले मैं घर में करती हूँ, फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है, फिर 6 टू 8 मैं एकेडमी होती हूँ, मतलब कहना। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपका स्कूल और उसके साथ-साथ एकेडमी, सिंगिंग ईज़िली मैनेज कर लेती हो? थोड़ा-सा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है? टाइम लेकिन मैनेज कैसे करती हो? हाँ जी, पहले मैं स्कूल जाती हूँ, फिर जब स्कूल से वापस आ जाती हूँ, सारा होमवर्क मैं कि कभी-कभी। 7th स्टैंडर्ड का हाँ जी। बहुत होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, हाँ जी। प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी। यू नो मुश्किल ग्रेड है। तो कभी-कभी फिर मैं स्कूल से आते ही मतलब कि पढ़ लेती हूँ। फिर इतना मतलब कि टाइम नहीं मिलता, मतलब कि सोने का भी कभी टाइम नहीं मिलता। ओके, सो कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ फ़िज़ा? सिंगिंग को ही अपना प्रोफ़ेशन बनाना है या पहले अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट जी, करोगी? स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो स्टडीज़ पे भी फोकस करती हूँ मैं। क्या पढ़ना ऐसे। है? अभी प्लान नहीं किया? अभी वैसे पहले मैं अभी तक इतना कोई मुझे सोचा नहीं मैंने कि मैं बड़े होके क्या बनूँगी। अभी तो मैं कि आई वांट टू बी अ गुड सिंगर इन फ्यूचर। तो अभी उसके साथ-साथ मतलब कि जो भी बनना होगा, वैसे घर में सबकी मतलब कि जो ख्वाहिश है ना वो कि मैं डॉक्टर बनूँ। सो अभी भाई क्या कहते हैं आपके वो जिन्होंने आप डॉक्टर, वो मतलब कि सिंगिंग भी हाँ। साथ-साथ ही, और इस तरह से अगर और भी मतलब कि जो भी मुझे उस वक़्त अच्छा लगा, जो मैं कर सकूँगी ईज़िली वेरी।